हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। देखो, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो कार्यकाल है एज द यूएस प्रेसिडेंट ये खत्म हो जाएगा 20 जनवरी 2021 को। मगर जाने से पहले ये बांट रहे हैं बहुत सारे गुड बाय गिफ्ट्स। इसराइल को ऑलरेडी गिफ्ट्स ये बांट चुके हैं। यूएई, सूडान, कई और कंट्रीज आज के समय रिकॉग्नाइज करती हैं इसराइल को। अब ट्रंप गिफ्ट बांट रहे हैं क्वाड कंट्री के लीडर्स को। बहुत ही स्पेशल जेस्चर है ये, क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखोगे लिखा हुआ है यूएस प्रेसिडेंट अवार्ड्स लीजन ऑफ मेरिट। बहुत ही खास अवार्ड होता है ये यूएस का, टू क्वाड आर्किटेक्ट्स। और यहाँ पे आप नोटिस करिए ये अवार्ड दिया है ऑस्ट्रेलिया के करंट पीएम को स्कॉट मॉरिसन, इंडियन करंट पीएम नरेंद्र मोदी। मगर जापान के जो करंट प्राइम मिनिस्टर है सुगा, उन्हें ये अवार्ड नहीं दिया गया। ये अवार्ड दिया गया है शिंजो आबे को। इसका मतलब ये नहीं है कि करंट प्राइम मिनिस्टर की इज्जत नहीं करते, यहाँ पर बस एक्नॉलेज किया जा रहा है कि शिंजो आबे सबसे बड़े, मैं कहूंगा, ग्रैंड आर्किटेक्ट हैं क्वाड के। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का जो आइडिया था ये सबसे पहले फ्लोट किया था शिंजो आबे ने। क्वाड का जो आइडिया था ये प्रेजेंट किया था शिंजो आबे ने। तो इवन दो आज के समय ये जापान के प्रधानमंत्री नहीं है, अलग से प्रॉपर्ली इनको सम्मानित किया गया है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन। तो बहुत ही, मैं कहूंगा, अच्छा जेस्चर है ये। और जो भी कंट्रीज हैं वहां पे जो स्टेट मीडिया है इनका इसको प्रॉपर्ली कवर कर रहा है। जापान टाइम्स का आर्टिकल है, ट्रंप अवार्ड्स प्रेस्टिजियस लीजन ऑफ मेरिट टू आबे। द गार्डियन ऑस्ट्रेलियन न्यूज आउटलेट है, ट्रंप अवार्ड स्कॉट मॉरिसन। एनडीटीवी इंडियन न्यूज आउटलेट, ट्रंप प्रेजेंट्स पीएम मोदी विद टॉप यूएस ऑनर लीजन ऑफ मेरिट। तो डिस्कस करते हैं ये अवार्ड खास क्यों है, इस अवार्ड से ट्रंप ने क्या संकेत भेजा है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। इंडिया का जो हाईएस्ट ऑनर है जो हम दे सकते हैं किसी भी सिटीजन या फिर नॉन इंडियन को भी, ये है भारत रत्न। आपको ये बताना है कि इतिहास में वो कौन से दो नॉन इंडियंस हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। आपकी ऑप्शंस यहाँ पे हैं, एक बार पढ़ के इसको अटेंड करो। सही उत्तर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। और आप सबका फेवरेट पार्ट, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, अनअकैडमी की ऐप पे जाओ या फिर वेबसाइट पे, यहाँ पे चूज दी एग्जाम और आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। फॉर एग्जांपल, आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर एनडब्ल्यूटी यूजी, सिंपली यहाँ पर ये क्लिक करो गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं आइकॉनिक या फिर प्लस कोर्स। आइकॉनिक कोर्स में आपको मिलेगा पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, ताकि पूरे साल आप विद प्रॉपर डेडिकेशन कोर्स को फॉलो करें। और जो यहाँ पर प्राइस है, डू नॉट पे दिस प्राइस, यूज करो यहाँ पर कोड PD10 और आपको मिलेगा सीधा 10% डिस्काउंट। यूज कोड PD10, द प्राइसेस विल फॉल, सेव मनी एंड ग्रो। नाउ जो लीजन ऑफ मेरिट है ये बहुत ही स्पेशल अवार्ड है। ये अवार्ड बाय द वे है यूएस आर्म फोर्सेस का। मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्मी पर्सनल को ये अवार्ड मिलता है, जो सिविलियंस हैं उनको भी ये अवार्ड दिया जा चुका है इन द पास्ट। और काफी बार जो पॉलिटिकल फिगर्स होते हैं और फॉरेन गवर्नमेंट्स, उन्हें भी अवार्ड दिया जाता है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है ये मेडल, ये अवार्ड, द लीजन ऑफ मेरिट। और इस अवार्ड को एक्सेप्ट किया है इंडियन एम्बेसडर टू यूएस ने। यहाँ पे आप देख पाएंगे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप presented the Legion of Merit to Indian Prime Minister for his leadership in elevating the US-India strategic partnership. Indian Ambassador to US accepted the medal on behalf of the PM. अब इंटरेस्टिंग बात यह है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ पीएम मोदी ने अब तक इस मेडल को लेकर कोई ट्वीट किया नहीं है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इनकी टाइमलाइन पे अभी के लिए जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कुछ इसके बारे में मेंशन है नहीं। हो सकता है कि बाद में इसके बारे में ये कुछ ट्वीट करें। और वैसे एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये भी हो सकता है कि क्या लीजन ऑफ मेरिट सबसे हाईएस्ट अवार्ड है ऑफ यूएस। तो इसका आंसर है नहीं। यूएस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। ये काफ़ी बार ये यूएस नेशनल्स और जो नॉन यूएस नेशनल्स होते हैं उनको भी अवार्ड दे चुके हैं इन द पास्ट। और ये एक बहुत ही आइकॉनिक फोटो है। जब बराक ओबामा का कार्यकाल खत्म हो रहा था तब उन्होंने प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया था अपने वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन को। जो बाइडेन ऑफ कोर्स 20 जनवरी 2021 में बन जाएंगे यूएस के नए प्रेसिडेंट। और इन द पास्ट अगर हम देखें तो रोनाल्ड रेगन के दौर में मदर टेरेसा को भी मिल चुका है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। सो अब बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे क्वाड कंट्रीज के लीडर को ये खास अवार्ड क्यों दिया है। इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, डोनाल्ड ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी है ये काफी हद तक फेलियर रही है। अगर आप यूएस के दृष्टिकोण से देखो, अगर आप इसको देखते हो फ्रॉम एन इजरायली पॉइंट ऑफ व्यू, तब तो एक बहुत ही महान, मैं कहूँगा, फॉरेन पॉलिसी थी इनकी। मगर जो भी इनके स्टेप्स थे उसका ज़्यादा बेनिफिट यूएस को मिला नहीं है। इजराइल को ऑफकोर्स काफ़ी बेनिफिट मिला है। अब डोनाल्ड ट्रंप के जो कुछ इनिशिएटिव्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो नॉर्थ कोरिया के साथ, यहाँ पे है नॉर्थ कोरिया, यहाँ पे इन्होंने कोशिश करी कि किम जोंग उन से बातचीत करें, कुछ एक डील निकाले अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स। मगर ये कुछ अकॉम्प्लिश कर नहीं पाए। बस समिट्स कर करके इन्होंने किम जोंग उन को एक ज़्यादा बड़ा स्टेटस दे दिया एज ए वर्ल्ड लीडर। फिर और जगह आप अगर देखो तो रशिया के अगेंस्ट ये सक्सेसफुल थे नहीं। इंडिया के साथ भी आप अगर देखो तो कोई बड़ी ट्रेड डील ये साइन कर नहीं पाए। हालांकि मैं ये कहूँगा कि इनके कार्यकाल में
लेमोआ, कॉमकासा और बेका जैसे जो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं ये साइन हुए हैं, मगर मेरे हिसाब से अगर डोनाल्ड ट्रंप के अलावा कोई और प्रेसिडेंट भी होता तब भी एग्रीमेंट साइन होने ही थे। और बाकी जगह भी आप अगर देखो तो चाइना ने ओपनली हांगकांग पे जो अपना कब्जा था ये बढ़ा दिया, डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, तो ओवरऑल इनकी फॉरेन पॉलिसी में ज़्यादा सक्सेस है नहीं। अगर जेन्युइनली आप अगर सोच कर देखें तो क्वाड ग्रुपिंग को रिवाइव करना डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी सफलता है इन यूएस फॉरेन पॉलिसी। और क्वाड आप सबको पता होगा अभी के लिए है एक इनफॉर्मल ग्रुप जहां पर 4 देश हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। और क्वाड ग्रुप का जो आइडिया था ये सबसे पहले सामने रखा था शिंजो आबे ने 2006-07 के आसपास। इसी टाइम शिंजो आबे ने इंडो पैसिफिक का जो आइडिया है ये भी फ्लोट किया था, मगर बाद में उस वक्त के जो यूएस प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, उन्होंने अपने कार्यकाल में क्वाड पर कोई काम नहीं किया। क्वाड और इंडो पैसिफिक का जो कॉन्सेप्ट था काफी हद तक डेड हो चुका था, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है कि दोनों जो ये कॉन्सेप्ट थे क्वाड और इंडो पैसिफिक के, इनको रिवाइव करवाया। और आज के समय हम देख रहे हैं कि रेगुलरली विदेश मंत्रियों की मीटिंग होती है अंडर द क्वाड इनिशिएटिव। रिसेंटली अक्टूबर 2020 में मीटिंग हुई है टोक्यो में, और यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट स्पेशली इस मीटिंग के लिए गए थे, इवन दो इस टाइम डोनाल्ड ट्रंप बीमार थे, वो हॉस्पिटल में थे बिकॉज ऑफ कोविड-19। और आज के समय आप अगर इवन ऑफिशियल यूएस डॉक्यूमेंट्स देखो तो वहां पर भी इन्होंने क्वाड शब्द को यूज करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे आप देखोगे यूएस गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान कंसल्टेशंस द क्वाड सीनियर ऑफिशियल मीटिंग। नाउ डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से क्वाड को काफी यहाँ पर पुश किया, मगर यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा कि इंडियन पीएम ने भी कंप्लीट कन्विक्शन दिखाई है रिगार्डिंग क्वाड इनिशिएटिव को परस्यू करना, इस पर काम करना एक बहुत ही रिस्की स्टेप था। रशिया करीब 5-6 बार ओपनली कह चुका है कि हम लोग क्वाड को लेकर खुश नहीं हैं। रिसेंटली फिर से दिसंबर 21, 2020 को रशियन डिप्लोमेट्स ने यहाँ पर यह कहा है कि हम समझते हैं कि इंडिया की जो विजन है इंडो पैसिफिक को लेकर वो क्या है, मगर फिर भी हम काफ़ी हद तक कंसर्न है, चिंतित हैं क्वाड को लेकर कि क्या आप एक एशियन नेटो बना दोगे। एक बार यहाँ पर डिफेंस एग्रीमेंट साइन होने शुरू हो गए तो पूरे रीजन की जियोपॉलिटिक्स कंप्लीटली चेंज हो जाएगी फॉर एवर। सो इंडिया का इतना बड़ा एक डिफेंस सप्लायर ओपनली क्वाड के अगेंस्ट है। रिसेंटली रूस के विदेश मंत्री ने यह तक कह दिया था कि इंडिया को आज के समय वेस्टर्न कंट्रीज इस्तेमाल कर रही हैं चाइना के अगेंस्ट, तब भी इंडिया ने इंडो पैसिफिक को प्रमोट किया है, क्वाड की मीटिंग्स को अटेंड किया है। हाँ, इंडिया ने ये थोड़ा सा मैं कहूंगा प्रिकॉशन रखा कि ऑफिशियली किसी भी डॉक्यूमेंट में अब तक इंडिया ने क्वाड शब्द का यूज नहीं किया। यूएस ने पहली बार अभी रिसेंटली यूज किया है क्वाड शब्द का यूज, ऑस्ट्रेलिया ने भी स्टार्ट कर दिया है, मगर जापान और इंडिया ने अब तक ऑफिशियली किसी भी डॉक्यूमेंट में क्वाड लिखा नहीं है। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर ये जो अवार्ड है ये देकर दुनिया को ये संकेत दे दिया है कि क्वाड अब एक प्रॉपर पार्ट बन चुका है यूएस फॉरेन पॉलिसी का। जो बाइडेन पावर में आते हैं सबको पता है मोस्ट प्रोबेबली इनका इतना ज़्यादा जोश उत्साह होगा नहीं क्वाड के प्रति, इंडो पैसिफिक के प्रति, ये ज़्यादा नर्म होंगे टुवर्ड्स चाइना। ये बात काफ़ी हद तक एक ओपन सीक्रेट है, मगर जो बाइडेन को भी कहीं ना कहीं क्वाड पर काम करना होगा। ये बराक ओबामा की तरह कंप्लीटली क्वाड को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। अगर ऑफ कोर्स ये क्वाड को इग्नोर करते हैं बराक ओबामा की तरह, तो ये यूएस विदेश नीति का नुकसान होगा कि जिस इनिशिएटिव के लिए 4 साल तक बहुत मेहनत करी, इसको ये जीरो कर देंगे विद इन अ फ्यू मंथ। और यहाँ पे मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि पिछले 3 साल में मोदी जी ने भी काफी काम किया है क्वाड के साथ, मगर क्या जो ये लीजन ऑफ मेरिट है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भी मिलना चाहिए था या नहीं? क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि इनिशियली जब क्वाड का आइडिया सामने रखा गया था तो इसको लीड तो किया था शिंजो आबे ने, मगर शिंजो आबे का कंप्लीट सपोर्ट किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। सो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपके हिसाब से यह अवार्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भी मिलना चाहिए था या नहीं, क्योंकि उनका भी काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है टू द आइडिया ऑफ क्वाड। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। द ओनली 2 नॉन इंडियंस हु हैव रिसीव्ड द भारत रत्न आर, यहाँ पे आपकी ऑप्शन थी नेल्सन मंडेला, क्वीन एलिजाबेथ II, नेल्सन मंडेला, खान अब्दुल गफार खान, नेल्सन मंडेला, सुकार्नो ऑफ कोर्स इंडोनेशिया के आइकॉनिक लीडर हैं, नेल्सन मंडेला और जॉन एफ कैनेडी। यहाँ पर जो सही उत्तर है ये है बी, नेल्सन मंडेला एंड द फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफार खान। खान अब्दुल गफार खान बाय द वे ये थे एक पाकिस्तानी सिटीजन, बाद में जब पार्टीशन हुआ तो ही बिकेम ए पाकिस्तानी सिटीजन। और ऑफ कोर्स नेल्सन मंडेला थे एक साउथ अफ्रीकन सिटीजन, बोथ ऑफ देम ग्रेट ट्रेमेंडस लीडर्स। बाकी आप अगर देखें तो मदर टेरेसा शी बिकेम ए नेचुरलाइज्ड इंडियन, तो ये नहीं कह सकते हम कि शी वॉज अ नॉन इंडियन। और इतिहास में अब तक हमने बस 2 नॉन इंडियंस को ये अवार्ड दिया है। सो ये है इस वीडियो का अंत। उम्मीद करता हूँ काफी कुछ आपको जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।